आज हम देखेंगे एक्सट्रूड कट वाला कमांड। बेसिकली ये जो कमांड्स है एक्सट्रूड बॉस बेस, रिवॉल्व बॉस बेस, स्विफ्ट बॉस बेस, लॉफ्टेड बॉस बेस, इन सभी कमांड से हम मटेरियल ऐड करते हैं। और ये जो कमांड्स है एक्सट्रूड कट, होल विजार्ड, रिवॉल्व कट, स्विफ्ट कट, लॉफ्टेड, ये लॉफ्टेड कट, इनसे हम मटेरियल जो है वो रिमूव करते हैं। तो चलो अभी एक्सट्रूड कट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। राइट क्लिक, राइट प्लेन जो है राइट क्लिक करना है, बोलना है स्केच। सो अभी माउस का राइट क्लिक प्रेस करके रखेंगे, नीचे को ड्रैग करेंगे, माउस गेस्चर का यूज़ करेंगे, कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे यहाँ का सिलेक्शन चेंज करने के लिए। देखो सेंटर रेक्टेंगल आ गया। इसको करेंगे 200 mm बाय 100 mm। एक्सट्रूड बॉस बेस हम मटेरियल ऐड करेंगे। मैं मटेरियल करूँगा ये मिड प्लेन पर ऐड 40 mm। ओके, अभी मैं करूँगा एक और प्लेन ऐड। मुझे प्लेन ऐड करना है, सो मैंने ये प्लेन चूज़ किया। 300 mm पर आ गया। सो ओके, 300 mm पर मुझे चाहिए और इसको मतलब राइट प्लेन से 300 mm डिस्टेंस तक ये चाहिए। इसको किए राइट क्लिक, इसको किए स्केच। उसके बाद हम सेम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल, हाँ सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ किए। ये सेम साइज का ड्रॉ करेंगे बाय 100। इसको एक एक्सट्रूड बॉस बेस 40 mm रखेंगे। मैं बोल लूँगा कि ब्लाइंड। सो इस तरफ चला गया। डायरेक्शन बदलने के लिए ये एरो पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्शन बदल देगा। मुझे चाहिए ये वाला डायरेक्शन, यहाँ से इधर तक। तो बोल दिए ओके। अभी हम करेंगे नीचे वाला सिलेक्शन, बोल देंगे अभी मैं लूँगा पॉइंट टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक का रेक्टेंगल। तो देखो वो डायरेक्टली फुल्ली डिफाइन हो गया, पूरा ब्लैक हो गया। एग्जिट, एक्सट्रूड बॉस बेस, इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर देखने वाली एक चीज़ है कि ये सॉलिड बॉडीज अभी एक है। मतलब मैंने क्या किया था, ये वाला अलग बनाया, ये वाला अलग बनाया और ये वाला अलग बनाया, लेकिन हमारे पास सॉलिड बॉडी एक ही है। अगर मैं ये जो मर्ज रिजल्ट है ये वाला, इसको अगर अनचेक कर देता हूँ और फिर ओके बोल देता हूँ तो सॉलिड बॉडीज 3 तैयार हो गई, 1, 2 और 3, जो कि हमें कभी भी नहीं करना है। हमें हमेशा जो हम मर्ज रिजल्ट में ही सिलेक्शन करके चलना है। सॉलिड बॉडी हमारी एक ही होनी चाहिए। जब भी हम पार्ट मॉडलिंग करते हैं एक ही सॉलिड बॉडी होनी चाहिए। सो अभी मैं यहाँ पर 2 स्केच ड्रॉ करूँगा, एक करूँगा इस फेस पर और एक करूँगा इस राइट प्लेन पर। तो चलो फेस पर, फेस का सिलेक्शन कर लेते हैं, राइट फेस का सिलेक्शन कर लिए। उसके बाद राइट क्लिक करके ऐसे लेफ्ट क्लिक से सिलेक्शन करके भी आप स्केच बोल सकते हो और राइट क्लिक से सिलेक्शन करके भी आप स्केच बोल सकते हो। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट से सिलेक्शन करो या राइट से सिलेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये 60 का सर्कल बना दिए। उसके बाद मारे एग्जिट। उसके बाद हम करेंगे राइट प्लेन का सिलेक्शन। उसके बाद बोल देंगे स्केच और ये मार देंगे हम ये 30 का सर्कल। ओके, कंट्रोल 7। इसको बोल देंगे, अब ये हाइड है, हिडन है, तो शो क्यों नहीं हो रहा। अंदर है शायद इसलिए। ये वाला कितना है, 60 वाला सर्कल है, तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ, 60 mm सर्कल बोल देता हूँ। और इसको ये वाला जो है वो 30 mm का है, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि 30 mm सर्कल। अभी देखो, अभी जो है ये 60 mm सर्कल का सिलेक्शन कर लिए, बोल दिया एक्सट्रूड कट। अभी देखो ये ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड मतलब क्या होता है कि मुझे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस देना होता है कि कटिंग करने के लिए। सो अगर मैं बोल दूंगा कि 10 mm, मुझे 10 mm तक की कट चाहिए, तो यहाँ से ये यहाँ तक, देखो ये 10 mm हो गया, 10 mm तक ही कट करेगा। अगर मुझे चेंज करना है, मुझे 20 mm तक चाहिए, तो मैं ऐसे 20 mm बोल के उसको ओके कर दूंगा। सो देखो उसने वो 20 mm तक ले लिया। और हाँ, अभी दूसरा है कि ये थ्रू वॉल, मतलब जिस सरफेस पर मैंने वो स्केच ड्रॉ किया था उस सरफेस से आगे तक उसको जहाँ तक मटेरियल मिलेगा वो वहाँ तक कट कर देगा।
अभी इस सरफेस से आगे तक ये मटेरियल यहाँ तक ही है, तो वो यहाँ तक वो ऐसे कट कर देगा। और अगर मैं उसका डायरेक्शन उल्टा कर दूँ तो थ्रू ऑल, ये अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं उसको उल्टा कर दूँ तो देखो अभी देखो क्या होगा। तो देखो ये यहाँ तक कट हो गया, उसको यहाँ से यहाँ तक जितना भी मटेरियल मिल गया वो यहाँ तक कट हो गया। अभी आप बोलोगे कि यहाँ तक कट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सर्कल जो था ये 60 mm का वो इस फेस पर हमने ड्रॉ किया था, इसलिए ये फेस को वो कट नहीं किया, वो डायरेक्ट इधर कट किया। अभी नेक्स्ट वाला थ्रू ऑल। अब ये थ्रू ऑल बोथ, इसको हम क्या करेंगे कि देखो इसको मारते हैं अभी सप्रेस 30 mm वाला, इसको देखो अभी ये आ गया थ्रू ऑल बोथ। थ्रू ऑल बोथ मतलब क्या है कि दोनों साइड से लेगा, ये लेफ्ट साइड से भी लेगा और राइट साइड से भी लेगा। लेफ्ट साइड से उसको जहाँ तक मटेरियल मिलेगा अवेलेबल होगा वो वहाँ तक करेगा, और राइट साइड में उसको जहाँ तक मटेरियल अवेलेबल होगा वो उधर तक कट करेगा। तो देखो ऐसे दोनों साइड में उसने कट कर दिया। अभी मैंने ये वाला क्यों ले लिया 30 mm क्यों ले लिया, क्योंकि 30 mm जो था वो हमारा हमने मिड प्लेन पे ड्रॉ किया, मतलब राइट प्लेन, ये वाला फेस और ये वाले फेस के एकदम बीच में है। सो इसीलिए थ्रू ऑल बोथ कमांड आपको दिखाने के लिए मैंने वो सिलेक्शन उसका कर दिया। सो अभी आगे देखते हैं आगे वाला कौन सा है। सो आगे वाला है अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट क्या है कि ये डायरेक्शन टू हम अनचेक कर देंगे, इसके बारे में भी जाएंगे। अप टू नेक्स्ट मतलब क्या है कि उसको जहाँ तक मटेरियल मिलेगा अप टू नेक्स्ट, अभी हमने कहाँ तक ड्रॉ किया है उसको देखो, ये मिडल प्लेन में है। अप टू नेक्स्ट बोले तो आगे तक उसको जहाँ तक मटेरियल मिलेगा वो वहाँ तक कट करेगा। आप बोलोगे कि आगे तक मतलब ये यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक नहीं। स्केच हमने कहाँ ड्रॉ किया है, इस प्लेन पर ड्रॉ किया है। सो उसका अप टू नेक्स्ट किधर तक होगा, इधर तक होगा, इसलिए वो इधर तक ही लेगा। देखो ओके, उसने वो इधर तक ही ले लिया और इस मिडिल प्लेन से इधर तक ही ले लिया। और अगर मैं 60 mm सर्कल के बारे में करूँगा तो अप टू नेक्स्ट तो वो किधर तक ले लेगा, चलो देखते हैं। तो अप टू नेक्स्ट और इसका डायरेक्शन कर देंगे उल्टा। सो देखो अप टू नेक्स्ट मतलब जो उसको एंड में मटेरियल किधर तक मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा। ये मटेरियल मिलेगा लेकिन वो स्टार्टिंग में मिलेगा, ये मटेरियल मिलेगा लेकिन वो एंड में मिलेगा। इस साइड का मटेरियल स्टार्टिंग में मिलेगा, इस साइड का मटेरियल एंड में मिलेगा। तो देखो वो यहाँ तक चला गया। अप टू नेक्स्ट मतलब जहाँ तक उसको मटेरियल मिलेगा एंड तक, वहाँ तक वो चला जाएगा। सो इसको कर देते हैं सप्रेस 61 30 mm। हाँ, तो हमारा अगला क्या है, अगला है अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स का मतलब वर्टेक्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा ये यहाँ तक, इस वर्टेक्स तक। मतलब ये बेसिकली क्या करेगा, ये वाला वर्टेक्स मैंने सिलेक्शन किया, मतलब वो इस वर्टेक्स से जाने वाला वो प्लेन जो है वो प्लेन कंसिडर करेगा। अभी एक्सट्रूड कट, अभी इस वर्टेक्स तक मैंने उसको सिलेक्शन किया है, मतलब वो इस फेस तक वो कट करेगा, लेकिन इस फेस तक कट करेगा तो यहाँ पर कट दिखेगा नहीं, क्योंकि वो फेस तक ही कट करेगा। देखो तो देखो कट नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। अभी मैं वर्टेक्स को चेंज करूँगा। सो ये वर्टेक्स ना लेते हुए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। मैं ये वाला वर्टेक्स लूँगा, पीछे वाला। सो देखो अभी वो किधर तक कट करेगा कि इस प्लेन तक वो कट करेगा। सो देखो इस प्लेन तक उसने कट कर दिया, यहाँ तक भी उसने कट, ये वाला वर्टेक्स सिलेक्शन किया उसने कट किया, लेकिन वो फेस तक ही कट किया, फेस के अंदर वो नहीं जा सका। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला वर्टेक्स सिलेक्शन किया वो यहाँ से होके यहाँ तक चला गया। अभी अगला वाला देखते हैं अप टू सरफेस। अभी हमने जैसे सिलेक्शन किया था कि अप टू वर्टेक्स का, ये अप टू सरफेस भी उसी तरीके से है। मतलब मुझे कौन से सरफेस तक उसको कट करना है, यहाँ पर सरफेस का सिलेक्शन करना होता है। ये वाला सरफेस का सिलेक्शन मैं करूँगा कि भाई मुझे ये इस सरफेस तक कट करना है। सो सिलेक्शन कर दिए और फिर बोल दिए ओके। सो देखो उस सरफेस तक उसने वो कट कर दिया उसको। और अगर यहाँ पर कोई दूसरा होता तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये यहाँ ये ऐसा एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अभी मैं फुल्ली डिफाइन नहीं करूँगा इसको, एक्सट्रूड बॉस बेस। और हाँ अभी यहाँ तक देखो, अभी मुझे क्या करना है कि अभी मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि एक चीज़ हम कर सकते हैं। देखो इसको पकड़े तो देखो कितना 100 mm पे, मतलब फेस तक इसका डिस्टेंस है 100 mm। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 100 mm। तो मैं क्या इसको ऐसे करते बैठूँगा क्या कि मतलब यहाँ पे जाऊँगा और बोल दूँगा 100 mm, फिर वो 100 mm तक चला जाएगा, नहीं।
मैं इसे नहीं करूँगा, मैं क्या बोलूँगा कि अप टू सरफेस, और मैं इस सरफेस का सिलेक्शन कर दूंगा तो बराबर उधर तक ही हो जाएगा। देखो 100 mm वो बराबर उधर तक ही आ गया। हर बार ही डिस्टेंस देने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको ले लेंगे ये ऊपर इधर तक, किधर तक गया, इधर तक गया, इसको और ऊपर, ये इसको नीचे लिया, हाँ ये ऊपर चला गया, ठीक है। अभी हाँ 60 mm, हाँ अभी हम करेंगे अप टू सरफेस। हाँ ब्लाइंड किया, अभी अप टू सरफेस। अभी अप टू सरफेस मतलब क्या, अभी ये 2 वाले हैं, अगर मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा तो वो यहाँ तक ही कट करेगा। देखो यहाँ तक ही उसने कट किया। अभी मैं क्या करूँगा कि सरफेस का सिलेक्शन बदल दूँगा, मुझे चाहिए ये वाला सरफेस, ये वाला। तो देखो अभी वो यहाँ से कट करके यहाँ तक उसने कट कर दिया, मतलब जहाँ तक उसको सरफेस मैंने बताया था कि भाई इस सरफेस तक ही तुझे कट करना है, उसने वहीं तक कट कर दिया। अब ये ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अभी देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस जो है वो बहुत बढ़िया चीज़ है। सो देखो अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि देखो ये 40 mm है, ये हमने कुछ तो रैंडम ड्रॉ किया था। सो इसको भी चलो डिफाइन कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। 40 mm, और ये मुझे चाहिए मिडल में। अभी मिडल में कैसे लाएंगे इसको, हम मिडल में ला सकते हैं। इसका सेंटर यहाँ तक है। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री इनका कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन 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 सिमेट्रिक आ गया इधर, एग्जिट कंट्रोल 7। हाँ अभी देखो, अभी हम देखेंगे कि ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। अभी ऑफसेट फ्रॉम सरफेस का मतलब क्या है कि मुझे अभी ये हमने ड्रॉ की, ये हमने कौन सा सिलेक्शन किया, 30 mm वाला सिलेक्शन किया है एक्सट्रूड कट करने के लिए, जो कि है राइट प्लेन पर, और राइट प्लेन है इन दोनों के मिडल में, मतलब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है। अभी मुझे मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे यहाँ से कट करना है, इससे भी कट करना है, और इससे भी कट करना है। और मेरी कंडीशन ये है कि ये वाला जो 40 mm है, मुझे इससे ये 20 mm तक ही कट चाहिए, इससे आगे का 20 mm मुझे नहीं चाहिए। सिमिलरली मेरा अगर यहाँ पर है सेकंड कंडीशन, तो देखो बेसिकली ऑफसेट फ्रॉम सरफेस क्या होता है, वो सरफेस से ऑफसेट लेगा। भाई ऑफसेट मुझे लेना है, कितने mm के लेना है, 20 mm का मुझे ऑफसेट लेना है। कौन से सरफेस से लेना है, इस सरफेस से लेना है। सो ऑफसेट अप टू सरफेस नहीं, हाँ ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। हाँ सो देखो वो क्या करेगा, फिर से लिखा था, अप टू सरफेस है, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। ये सरफेस जो है उसका सिलेक्शन, ये अभी ये वाला फेस है, हम ये वाला सिलेक्शन कर लेंगे। ये वाला फेस मैंने सिलेक्शन कर लिया। अभी ऑफसेट फ्रॉम सरफेस मैं बोल लूँगा कि 20 mm। सो क्या करेगा कि इस सरफेस से 20 mm तक ही, 20 mm तक वो रुक जाएगा। मैं बोल लूँगा ओके। सो देखो वो 20 mm तक ही कट हुआ है, ये यहाँ देखो 20 mm तक ही उसने कट कर दिया है, मतलब सरफेस से जितना आप ऑफसेट लोगे वहाँ तक वो रुक जाएगा। अगर मैं बोल दूँगा कि 20 mm मुझे ये 15 mm तक ही चाहिए, तो इस सरफेस से ये यहाँ का डिस्टेंस, मतलब ये सरफेस और ये वाला डिस्टेंस है 15 mm होगा, वो यहाँ तक ही 15 mm तक वो मेंटेन करेगा। ये अभी 25 आ गया, सो 25 और ये डिस्टेंस आ गया 25, और ये हमारा टोटल है 40। तो कितना हो गया, 40 माइनस 25, 15 mm तक वो बराबर आ गया। अगला है हमारा अप टू द बॉडी। अप टू द बॉडी जब वो कब आएगा, जब हमारी कोई 2 बॉडीज होगी। अभी ये क्या है, ये नहीं लेगा शायद, हाँ। अप टू बॉडी मतलब क्या है कि अभी हमारी सॉलिड बॉडी एक ही है, एक ही सॉलिड बॉडी है। तो अप टू बॉडी करने के लिए मुझे उसका मर्ज रिलेशन जो है वो हटाना पड़ेगा। सो देखो अभी इसका मर्ज रिलेशन जो है, इस वाला, इसका मर्ज रिलेशन हम हटा देंगे, 1 2 3 4 बॉडीज हो जाएंगी। ये एरर देगा क्योंकि हमने
कुछ ऐसा। हाँ, ब्लाइंड 10 mm, ओके। हाँ देखो, अप टू बॉडी सिलेक्ट किया, ये 1 2 3 बॉडी सिलेक्शन हो गए। ब्लाइंड नहीं आएगा, इसको थ्रू ऑल बोलेंगे तो ये ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉडी सिलेक्शन हो गई। अभी मैं क्या करूँगा कि राइट क्लिक किए बोल दूंगा कि बॉडी, अप टू द बॉडी। सो ये बॉडी को सिलेक्शन करना पड़ेगा, ये वाली बॉडी, मतलब ये। और फिर नो बॉडी सिलेक्टेड टू फॉर फीचर्स के, हाँ ये वाली ऑटो सिलेक्ट, वो अपने आप ही ले लेगा। अरे ये वाला, हाँ बॉडी का सिलेक्शन हो गया, सो बोल दिया ओके। अब वो नहीं लेगा, क्योंकि बॉडी मतलब अप टू बॉडी, वो यहाँ तक ही कट करेगा। उसको नया बॉडी किधर मिलेगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और नया बॉडी उसको यहाँ तक मिलेगा, मतलब वो यहाँ तक ही कट करेगा। लेकिन जबकि ये वाला मटेरियल जो है वो हवा में है, इसलिए वो यहाँ पर हमें कटिंग जो हुआ है वो दिखेगा नहीं। सो इसको कर लेते हैं मर्ज, वो वापस एरर देगा मर्ज करने के बाद। नहीं दिया एरर, अरे वाह। अगला है मिड प्लेन। मिड प्लेन का मतलब हम जैसे एक्सट्रूड कट के लिए मैंने यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस बेस जो है ये वाला, इसको जैसे मिड प्लेन करके मटेरियल ऐड किया और वो 40 mm, इधर 20 mm हो गया, इधर 20 mm मटेरियल ऐड हो गया। सेम वैसे ही ये मिड प्लेन का है, खाली इसमें क्या है, उधर हम मटेरियल ऐड किए थे, यहाँ पर हम मटेरियल रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अभी ये मिड प्लेन में है, अभी यहाँ से मुझे 20 mm चाहिए और यहाँ से 20 mm चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने बोले 40 mm, तो क्या गया, यहाँ से वो 20 mm तक कट करेगा, यहाँ से 20 mm तक कट करेगा। तो देखिए सेम ऐसे ऐसे उसने कट कर दिया। अगर मैं बोल दूँ इसको कि मुझे जो है ये डायरेक्ट, अभी ये क्या हो गया, मिड प्लेन में सिलेक्शन हो गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया। अभी मेरा कंडीशन ये है कि मुझे एक डायरेक्शन में खाली 10 mm तक कट करना है और एक डायरेक्शन में मुझे 15 mm तक कट करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो ये डायरेक्शन मैं क्या करूँ, मैं करूँगा ब्लाइंड बोलने के बाद मैं बोल दूँगा डायरेक्शन 2। अभी डायरेक्शन 2 में मुझे एक डायरेक्शन में, मतलब चलो मान लो ये लेफ्ट वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मुझे चाहिए और 15 तक, नहीं ये वाला राइट वाला है। हाँ, लेफ्ट डायरेक्शन में मैं फिर से चूज़ करूँगा कि ब्लाइंड, मुझे इस डायरेक्शन में वो 15 तक चाहिए, और ये वाला डायरेक्शन है इसमें मुझे चाहिए 10 mm तक ही वो चाहिए। तो देखो, ये इस प्लेन से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 mm और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 mm। और अगर मैं ओके बोल लूँगा तो हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो थ्रू ऑल नहीं हुआ है। यहाँ से इतना, यहाँ से यहाँ तक कट करेगा, यहाँ से यहाँ तक कट करेगा, लेकिन ये वाला मटेरियल वो बाकी रह जाएगा, तो हमें दिखेगा नहीं। देखो नहीं दिखेगा, हमें वो कब दिखेगा, जब हम सेक्शन लेंगे। सो देखो हमने ये सेक्शन ले लिया, देखो अब वो दिखेगा। अभी ये इसको हम कर देंगे सप्रेस, ये 60 mm वाला सर्कल एक्सट्रूड कट। सो अभी यहाँ के जो थे ये हमने ऑलमोस्ट सब देख लिए। अभी यहाँ के ऊपर के देख लेते हैं, फ्रॉम स्केच प्लेन। मतलब फ्रॉम स्केच प्लेन से क्या लेगा, अभी ये जो 60 mm का सर्कल हमने इस फेस पर ड्रॉ किया था, सो फ्रॉम स्केच प्लेन, मतलब जिस किसी प्लेन पर आप स्केच करोगे वहाँ उस प्लेन को वो एज ए 0 कंसिडर करेगा, और जो भी डिस्टेंस है वो वहाँ से वो डिस्टेंस ले लेगा। स्केच प्लेन ये मैंने सिलेक्ट किया, बोल दूंगा ब्लाइंड, सो यहाँ से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। मतलब यहाँ से आगे तक कितना जाना है 100 mm, यहाँ से आगे तक कितना जाना है 40, यहाँ से आगे तक कितना जाना है 20, ऐसे। अगर ये जो है मैं बोल दूंगा कि ऑफसेट। सो ऑफसेट का मतलब क्या है कि अभी मैंने ड्रॉ किया है ये वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस से कितना ऑफसेट करके आपको आगे तक कटिंग करनी है। सो मैं इसका डायरेक्शन कर दूंगा उल्टा, ऑफसेट बोल दूंगा कि 10 mm, हाँ डायरेक्शन कर दिया उल्टा। सो अभी देखो ब्लाइंड 20 mm किया है ना, नहीं हाँ देखो उल्टा डायरेक्शन किया। सो देखो अभी क्या हुआ है, सो देखो एक बार फिर से समझ लो कि एक्सट्रूड कट ऑफसेट,
अभी क्या है, ब्लाइंड ऑफसेट में कितना दूंगा, 10 mm, इसको कर दिया उल्टा। सो देखो अभी ये ब्लाइंड हमने बोल दिया कि वो 100 mm तक जाएगा, इसको कर देते हैं अप टू नेक्स्ट, मतलब जहाँ तक उसको मटेरियल मिलेगा वो वहाँ तक कट करेगा। सो मतलब उसको यहाँ तक मटेरियल मिल गया, वो यहाँ तक ही कट करेगा। अभी ये ऑफसेट हम 10 mm जो लिए थे, मतलब हमारा स्केच जो है वो देखो इस फेस पर हमारा स्केच है। सो जब हम ऑफसेट लेंगे तो वो फेस से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा 10 mm, और इसको वो 0 0 कंसिडर करेगा। पहले हम क्या किए थे, जब हमारा स्केच प्लेन था तो वो यहाँ से 0 0 कंसिडर किया, और जब हम बोल दिए कि ऑफसेट, तो वो जहाँ तक ऑफसेट आएगा, ये वाला स्केच प्लेन से 10 mm तक जाएगा यहाँ तक, और इसको 0 0 कंसिडर करेगा और यहाँ से कटिंग करना चालू करेगा। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ तक हम मेजर करें इस साइड तक, देखो 10 mm आ गया। तो सिमिलरली अगर अदर डायरेक्शन में करने का रहा तो कैसे करेंगे, लेकिन अदर डायरेक्शन अगर मैं इस साइड में उसको पलटी मार दूंगा एरो, इसको मैं इसे उल्टा बोल दूंगा तो ये हवा में चला जाएगा। बराबर, यहाँ से 10 mm, ये वाला प्लेन यहाँ से 10 mm मतलब यहाँ तक, और यहाँ से कटिंग करना है हमें लेफ्ट साइड में अप टू नेक्स्ट। बराबर, अगर मैं बोल लूँगा कि 100 mm, अभी देखो 100 mm वो शिफ्ट हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, रुको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 120। सो मैं 120 और 40, 4 5 6 160, अभी मैं बोल दूँगा कि 170। अब मैं 170 बोलने के बाद ये वाला भी कट हो जाएगा। देखो अभी ऑफसेट किस साइड में है, हाँ अभी ये ऑफसेट आ गया, इधर 10 mm आ गया। अभी बोल दूँगा कि उल्टा, अभी ये जो यहाँ का 10 mm था अभी वो यहाँ आ गया है यहाँ, और अगर मैं इसको बोल दूँगा 170। सो देखो 170 बोले तो ऑफसेट जो था वो यहाँ से अभी यहाँ से शिफ्ट होकर डायरेक्ट इधर आ गया, 170 पे आ गया। मैं बोल दूँगा ओके, तो देखो वो आ गया। अभी ये जो था हमारा, ये सेकंड में हमने चूज़ किया था अप टू नेक्स्ट, मतलब यहाँ से अप टू नेक्स्ट तक उसको जिधर तक मटेरियल मिलेगा उधर तक कट करेगा। यहाँ से चालू करेगा, यहाँ तक मिल गया और यहाँ तक स्टॉप करेगा, इधर तक। अगर मैं बोल दूँगा कि थ्रू ऑल, सो देखो अभी दिख रहा है, देखो 170 इधर तक है, इस सरफेस से 170 ऑफसेट इधर तक आ गया, और यहाँ से वो कटिंग करना चालू कर दिया इसको 0 0 कंसिडर करके, मतलब इस 0 से इधर तक अप टू नेक्स्ट, इधर तक वो कट करेगा। अभी अगला वाला है, ये है अपना वर्टेक्स, वही सेम सिमिलर अप टू वर्टेक्स, मतलब कौन से वर्टेक्स तक, ये वाला वर्टेक्स। सो इस वाले वर्टेक्स से वो 0 0 कंसिडर करेगा और यहाँ तक जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोल दूँगा कि भाई मुझे ये वाला वर्टेक्स चाहिए, तो सिमिलरली मतलब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक कंसिडर करेगा। अगर मैं सिमिलरली बोल दूँगा कि मुझे ये वाला वर्टेक्स, तो मतलब 0 0 इधर से स्टार्ट करना, कटिंग करना चालू कर देगा और यहाँ से वो मेजर करके इधर तक चला जाएगा। वैसे जैसे हमने अभी ये किया था ना कि प्लेन का ये ऑफसेट किया था, हम उसमें ऑफसेट दिए थे कि मुझे यहाँ तक चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ तक नहीं, मुझे इस प्लेन से अगर चाहिए तो मुझे ये वर्टेक्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो इस फेस से ले लेगा। सो वर्टेक्स भी हो गया, अभी है ऑफसेट हो गया, वर्टेक्स हो गया, स्केच प्लेन हो गया। हाँ, सरफेस फेस प्लेन, मतलब यहाँ पर अगर कोई प्लेन है, सो मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ। इस फेस को मैं, हाँ देखो मैंने यहाँ पर प्लेन ऐड कर दिया, इस प्लेन को कर देंगे ऊपर, इसको कर देंगे नीचे। हाँ, एडिट, देखो सरफेस फेस प्लेन, इसको सिलेक्शन कर लिए। अभी क्या करेगा, ये वाला स्केच इस प्लेन पर जाएगा और ये इसको 0 कंसिडर करेगा और यहाँ से वो कट करना चालू कर देगा। अभी सेकंड में हमारा क्या है, डायरेक्शन में थ्रू ऑल है, सो मतलब ये आर पार ही चला जाएगा। अगर मैं बोल दूंगा कि ब्लाइंड, और देखो अभी ये यहाँ से 0 कंसिडर किया, यहाँ से इधर तक है हमारा 100 mm। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो देखो ये यहाँ तक ऐसे 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 इधर तक लिया और बोल दिया ओके, तो उधर से इधर तक ही कट करेगा। मतलब सरफेस, इसका जो मतलब है कि सरफेस चूज़ करो, फेस चूज़ करो या फिर प्लेन चूज़ करो। अगर मैं फेस चूज़ करता हूँ तो
मैं ये वाला फेस चूज़ करता हूँ। तो देखो इस फेस से उसने ले लिया, प्लेन हो गया फेस और सरफेस। सरफेस मतलब क्या, वही हो गया ना, सरफेस और ये फेस एक ही हो गया, वही सिमिलरली बोल लिया ओके। तो यहाँ से कट करेगा और यहाँ से हमने कितना ले लिया था आगे डिस्टेंस, ये 390, मतलब ये 0 0 कंसिडर करेगा और यहाँ से 390 इधर तक वो उसने कंसिडर कर लिया और बोल लिया कट। और मैं बोल दूंगा कि यहाँ से थ्रू ऑल, तो वो अप टू इधर तक जाएगा, और बोल दूंगा कि अप टू नेक्स्ट, तो वो इधर तक जाएगा। देखो अप टू नेक्स्ट, तो देखो इधर तक ही चला गया। ये मटेरियल स्टार्टिंग में मिल गया, ये मटेरियल उसको एंडिंग में मिल गया, तो इधर तक ही चला जाएगा। सो इस एक्सट्रूड कट के बारे में फ़िलहाल तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट हो या कुछ कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।